अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के जो यूनिट वेक्टर्स हैं उनका आपस में डॉट प्रोडक्ट जो है कैसे लिया जा सकता है। और हमें ये पता है कि इस चीज़ की ज़रूरत इस वक्त इस तरह पड़ती है कि जब भी कोई वेक्टर अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर गिवन है उसको अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लेके जाना है या सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में गिवन है उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर लेके जाना है, तो उस वक्त इन डॉट प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि रेक्टेंगुलर टू स्फेरिकल या स्फेरिकल टू रेक्टेंगुलर ए एक्स ए वाई ए जी ये रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। ए रो ए फाइव और ए जी ये सिलेंड्रिकल यूनिट वेक्टर्स हैं। अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को यहाँ से देखा जाए तो रेफरेंस के तौर पे हम रेक्टेंगुलर को ही यूज़ करते हैं। ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है, ये जी एक्सिस है। और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो सिलेंडर का रेडियस है ये अगर 1/4 ऑफ द सिलेंडर शो है हुआ है यहाँ पे, तो उसका जो रेडियस है ये रो कहलाता है। और उसका रेडियस की जो लाइन है जो सिलेंडर के की सरफेस के ऊपर अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी को जो लाइन जो ज्वाइन कर रही है जी एक्सिस से पॉइंट पी तक जो लाइन आ रही है उसका जो एंगल बनता है एक्स एक्सिस के साथ, ये इसकी प्रोजेक्शन है एक्स वाई प्लेन के अंदर, इस लाइन की प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के अंदर। और इस प्रोजेक्शन के साथ एक्स एक्सिस से जो एंगल है दैट इज एंगल फाइव। और तीसरा जो एक्सिस है वो जी एक्सिस है। दिस इज सेम एज दी इन द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। जी की वैल्यू जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट्स के अंदर सेम रहती है। और इन तीनों के जो यूनिट वेक्टर्स हैं रेक्टेंगुलर में तो ए एक्स विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, ए वाई विल बी अलोंग वाई एक्सिस और ए जी विल बी अलोंग जी एक्सिस। जबकि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो ए रो यूनिट वेक्टर है ये रो को ही मजीद हम आगे एक्सटेंड करते हैं, तो दिस इज द यूनिट वेक्टर ए रो जो कि पॉइंट पी के ऊपर ही रो की जो लाइन है उसी को आगे एक्सटेंड करें तो ये सरफेस सिलेंडर की सरफेस के ऊपर बेसिकली नॉर्मल बनता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर बनता है। जबकि जो हमारे पास ए फाई यूनिट वेक्टर है वो फाई की डायरेक्शन में ही पॉइंट पी के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं जो कि स्फीयर की सरफेस को एक पॉइंट के ऊपर जो सिलेंडर की सरफेस को एक पॉइंट के ऊपर टच करता है, तो ये जो यूनिट वेक्टर है दैट इज ए फाई। और तीसरा जो यूनिट वेक्टर है ए जी वो जी की डायरेक्शन में ही है। तो जैसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में इन तीनों का आपस में एंगल 90 डिग्रीज होता है, ए एक्स का, ए वाई का और ए जी का, ऐसे ही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में भी ए रो ए फाई और ए जी का आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्रीज ही होगा। अब हम देखते हैं कि हम ए एक्स डॉट ए रो कैसे फाइंड कर सकते हैं या ए वाई डॉट ए रो कैसे फाइंड कर सकते हैं और इसी तरीके से ए फाई और ए जी कैसे फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम पहले ए एक्स डॉट ए रो को देखें तो ए रो जो यूनिट वेक्टर है जैसे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, हम यहाँ पे पॉइंट पी है तो उसके साथ जो रिलेटेड ए रो यूनिट वेक्टर है वो हम ऐसे ड्रा कर सकते हैं। तो चूंकि ए एक्स यूनिट वेक्टर जो है ये यहाँ पे हमारे पास लाई कर रहा है, दिस इज दी ए एक्स यूनिट वेक्टर। तो इसी वेक्टर को हम इधर नीचे भी लेके आ सकते हैं क्योंकि कोई भी वेक्टर जिसकी लेंथ और डायरेक्शन सेम हो वो वेक्टर सेम होते हैं, तो इसलिए ये वेक्टर यहाँ पे हो या ये वेक्टर यहाँ पे हो ये सेम वेक्टर ही रहेंगे। तो ये हमारे पास ए एक्स यूनिट वेक्टर है, ये ए रो यूनिट वेक्टर है। इन दोनों के दरमियान जो एंगल है दैट एंगल इज फाइव। और हमें पता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट विद ए रो तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है ये काज ऑफ एंगल बिटवीन दम इसके बराबर होगा। चूंकि इनकी मैग्नीट्यूड्स तो वन है तो इसलिए ए एक्स डॉट ए रो विल बी इक्वल टू काज ऑफ फाइव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए एक्स डॉट ए रो इज काज ऑफ फाइव। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि हमारे पास ए वाई डॉट ए रो जब हम फाइंड करेंगे तो ए वाई और ए रो के दरमियान जो एंगल है उसका बेसिकली कोसाइन जो है दैट विल बी दी डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वाई एंड ए रो। तो अगर ये वाला एंगल फाइव है तो हमें पता है कि एक्स और वाई का आपस में एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल अगर फाइव है तो इसका मतलब है ये जो एंगल बच गया है दैट विल बी 90 माइनस फाइव। तो ए वाई डॉट ए रो विल बी ए वाई डॉट ए रो विल बी काज ऑफ 90 माइनस फाइव और काज ऑफ 90 माइनस फाइव जो है वो साइन फाइव के बराबर होता है। इसी तरीके से ए जी डॉट ए रो जब हम देखेंगे तो ये चूंकि ए जी और ए रो दोनों सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के अंदर मौजूद है और इन दोनों का आपस में एंगल 90 डिग्री है तो काज ऑफ 90 विल बी जीरो। तो ए जी डॉट ए रो विल बी इक्वल टू जीरो। जब हम इन यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ए फाई के साथ तो
फिर हम इसको इस तरीके से ड्रा करते हैं, इसमें समझने में आसानी होगी। ये अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और जी जो है वो आउट ऑफ द पेज है, और ये सिलेंडर की आउटर सरफेस है, जो जहाँ पे ये वाली ये बेसिकली ये कर्वी लाइन है जिसके ऊपर ये पॉइंट पी जो है वो मौजूद है। तो इस कर्वी लाइन को मैंने ऐसे शो किया है। ये पॉइंट पी है, ये ए फाई की डायरेक्शन है, ये एंगल फाई है, जो कि रो बेसिकली एंगल बना रही है एक्स के साथ, दैट इज द एंगल फाई। और चूंकि अब हमने बेसिकली फाइंड करना है ए एक्स डॉट ए फाई, तो ए फाई को हम यहाँ की बजाय इधर ले आते हैं ऑरिजिन के ऊपर, कि जहाँ पे ए एक्स और ए फाई आपस में दोनों टच कर रहे हूँ, दोनों की टेल्स जो है वो टच कर रही हूँ। तो ये जो है वो बेसिकली ए एक्स है और ये ए फाई है, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल है, ये एंगल तो 90 डिग्री हो गया, और 90 के बाद ये हमारे पास जो है वो फाई मजीद आ गया, तो 90 प्लस फाइव। ये इसी इस तरह हुआ। ये फाई एंगल किस तरह बना कि देखें, ये वाला एंगल हमें पता है ये फाई है, और ये वाला पोर्शन 90 माइनस फाइव होगा, चूंकि एक्स और वाई के दरमियान एंगल 90 होता है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस फाइव होगा। अब अगर ये एंगल 90 माइनस फाइव है, तो हमें पता है कि ये जो एंगल है बेसिकली रो के दरमियान, ये रो है और ये ए फाई है, इसके दरमियान जो एंगल है वो भी 90 डिग्री होता है। चूंकि ये ए रो की डायरेक्शन है, ये ए फाई की डायरेक्शन है, ये जो टोटल एंगल है ये भी 90 है। अगर ये टोटल एंगल 90 हो, इसमें से 90 माइनस फाइव निकाल दें तो सिर्फ फाइव बच जाएगा, तो ये एंगल जो है फाइव बचता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स डॉट ए फाई विल बी इक्वल टू 90 प्लस फाइव, काज ऑफ 90 प्लस फाइव। काज ऑफ 90 प्लस फाइव जब माइनस फाइव साइन फाइव के बराबर होता है। इसी तरीके से ए वाई डॉट ए फाई जो है वो सिंपल काज ऑफ फाइव के बराबर आ जाएगा। और ए जी डॉट ए फाई, चूंकि ए जी और ए फाई एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम के दो यूनिट वेक्टर्स हैं, तो इन दोनों का आपस में एंगल 90 डिग्री है, इसलिए इनका भी डॉट प्रोडक्ट जब जीरो आ जाएगा। और जब हम ए एक्स ए वाई ए जी का डॉट प्रोडक्ट ए जी के साथ लेते हैं, तो ये पहले दो जीरो आ जाएंगे, तो चूंकि इनके दरमियान 90 का एंगल है, और ए जी डॉट ए जी वन के बराबर होता है, चूंकि यहाँ पे एंगल जीरो होगा, तो काज ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। तो इस तरीके से हम जो है इनको डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं